सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। अतः विद्या ग्रहण करने वालों को सुख त्याग देना चाहिए और सुख को ग्रहण करने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए। मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूँगा कि सुखार्थिना कुतो विद्यार्थिना सुखम सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ, अर्थात सुख चाहने वालों को विद्या नहीं कहाँ मिल सकता है और विद्या चाहने वालों को सुख कहाँ। अतः सुख चाहने वालों को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्या ग्रहण करने वालों को सुख त्याग देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आई वेलकम यू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म आचार्य बी के गुरुकुल कोचिंग सेंटर। मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। मैं फिर नए सेगमेंट में आप लोगों के सम्मुख पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को लेकर के सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ। इसके पहले वीडियो में आप लोगों ने पास्ट इन्फिनिट टेंस के बारे में अध्ययन किया, हमने उसके बारे में चर्चा किया। पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसकी पहचान, उसके नियम, स्पेशल रूल्स, आज सब हम लोगों ने अध्ययन किया। तो ऐसे ही आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बी रेडी फॉर स्टडी, कीप ऑन वाचिंग and don't skip the video. If you want to learn something special and if you want to make yourself a good citizen or a good learner or a good speaker, be ready and keep on watching this video. So without any delay, I start my topic. Let's start today's topic. Past continuous tense. Past continuous tense. PAST, CONTINUOUS, TENSE. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम तीन नाम से पुकार सकते हैं: पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो मैंने यहाँ पर केवल दो लिखा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। इसकी हिंदी होती है, अगर हम इम्परफेक्ट लेते हैं तो अपूर्ण होगा और कंटिन्यूअस लेते हैं तो क्या होगा, लगातार होगा। कहने का मतलब कि जब कोई कार्य बीते हुए समय में, भूतकाल में चल रहा हो लेकिन समाप्त न हुआ हो और वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए, उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। समझना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा हम राइट करके देखते हैं इसको। पहचान हमारा क्या है, पहचान, इसको हम अंग्रेजी में आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। तो क्या होगा इसका, हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में, समझिएगा, हिंदी वाक्यों के अंत में, हाँ, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रहा था, रही थी, रहे थे, कभी कभी, कभी कभी, खड़ा, खड़ा था, पड़ा था, बैठा था, बैठा था, लेटा था आदि, आदि शब्द भी आते हैं। चलिए चर्चा करते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा पहचान के बारे में देखते हैं। क्या मैंने क्या लिखा कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, कभी कभी, खड़ा था, पड़ा था, बैठा था, लेटा था, ठीक है, लेटा था, आदि शब्द भी आते हैं। तो उसे कौन टेंस समझना चाहिए, पास्ट पर कंटिन्यूअस टेंस समझना चाहिए, अपूर्ण या लगातार भूतकाल समझना चाहिए। इससे किसी कार्य की निरंतरता को व्यक्त किया जाता है, निरंतरता को व्यक्त किया जाता है। मतलब कोई कार्य चल रहा है, बीते हुए समय में कोई कार्य चल रहा था लेकिन समाप्त होने का, उसमें ड्यूरेशन को जो है समाप्त होने का समय उसमें नहीं दिया रहता है, बस केवल जारी रहना दिखाता है। तो क्या बनाता है हमारा, अपूर्ण या लगातार भूतकाल, ठीक है। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, कभी कभी खड़ा था, पड़ा था, लेटा था, बैठा था आदि शब्द भी आता है, उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझना चाहिए। आई होप कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, इस चीज को समझ रहे होंगे, पहचान इसकी यही रहेगी, ठीक है। कभी कभी खड़ा पड़ा लेटा मतलब क्या है, दिमाग में आ रहा होगा, खड़ा पड़ा लेटा बैठा क्या होता है। जैसे मैं खड़ा था,
वह लेटा था, वह बैठा हुआ था। ऐसे वाक्य में भी क्या है, निरंतरता व्यक्त किया जाता है, मतलब कोई कार्य जारी रहना व्यक्त किया जाता है, इसलिए उसको क्या कहेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही समझेंगे। ठीक है, देखते हैं इसका रूल्स क्या है। हाँ, पहले इसको मैं थोड़ा सा चर्चा कर लेना चाहूंगा कि ऑक्सिलरी वर्ब इसकी क्या है। ऑक्सिलरी वर्ब, AUXILIARY, ऑक्सिलरी वर्ब, इसकी सहायक क्रिया मात्र दो है, एक वाज है, एक क्या है, वेयर है। वाज और वेयर। देयर आर ओनली टू ऑक्सिलरी वर्ब्स इन दिस टेंस, वन इज वाज एंड सेकंड इज वेयर। एक वाज है, एक वेयर है। ठीक है, सहायक क्रिया इसका वाज और वेयर है। अब रही बात इसका, थोड़ा सा मैं रूल्स देखना चाहूंगा। रूल्स क्या है, रूल्स हमारा यह है कि आई के साथ, आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, दिस के साथ, दैट के साथ, कोई नाम के साथ क्या करेंगे, सहायक क्रिया वाज का प्रयोग करेंगे प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ING का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है आप लोग को नहीं, देखिएगा, ING का प्रयोग करते हैं। फिर दूसरा रूल हमारा क्या है इसमें, देखिए, यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ, दीज के साथ, दोज के साथ एक से अधिक नाम आ जाए, जैसे राम एंड श्याम आ जाए, ऐसे कर्ताओं के साथ हम वेयर लगाते हैं, इसको वर्ब भी पढ़ते हैं, और प्लस क्या करते हैं, ING फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में ING लगाते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग कर देते हैं। मैंने पहचान लिख लिया, क्या लिखा मैंने, पहचान आपने देखा यहाँ पर। मैंने आगे बताया इसकी दो सहायक क्रियाएं हैं। रूल मैंने बताया कि ही, सी, इट, दिस, दैट, कोई नाम के साथ क्या करते हैं, यह वाज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग करते हैं। और दूसरा रूल्स मैंने क्या लिखा कि यू, दे, वी, दीज, दोज, राम एंड श्याम के साथ क्या करते हैं, वेयर, मतलब बहुवचन कर्ताओं के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं, और प्लस ING का प्रयोग करते हैं, मतलब मेन वर्ब में ING का प्रयोग करते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर लिखना है, स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, देखिएगा, STRUCTURE। स्ट्रक्चर इसका क्या रहेगा, पहले रहेगा हमारा सब्जेक्ट रहेगा, फिर इसके बाद में वाज रहेगा या वर रहेगा। इसको वाज या कभी वेयर पढ़ते हैं या वर पढ़ते हैं, मैं दोनों तरफ पढ़ सकता हूँ, वाज या वेयर, और प्लस मेन वर्ब में ING, क्या लगता है, मेन वर्ब में ING, और प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्या होता है, सेंस। ठीक है, यह टेंस हमारा है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। यह पर मैं आप लोग को समझाते भी चल रहा हूँ, बताते जा रहा हूँ। मैंने स्ट्रक्चर क्या लिखा, सब्जेक्ट वाज वेयर, और फिर मेन वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट प्लस सेंस आदि से रखते हैं। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूं कि आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाने का प्रयास करूं। एग्जाम्पल लेता हूं, कैसे, देखिए, एग्जाम्पल मेरा फर्स्ट है, जैसे मैं पढ़ रहा था, देखिए सब्जेक्ट में मैंने लिख दिया था, क्लियर लिख दिया। आई, यहाँ आई है और सिंगुलर, ही, सी, इट है, ये सब कर्ताओं से क्या करते हैं, वाइज का प्रयोग करते हैं। तो मैं पढ़ रहा था, इस कभी कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं कि आई के साथ क्या करते हैं, सर आई के साथ वेयर लगेगा क्या, आई के साथ वर लगेगा क्या, नहीं, आई के साथ भी वाज ही लगता है, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं, वाज का ही प्रयोग करते हैं। इस चीज को दिमाग में रखिएगा, आई के साथ वाज ही लगता है। ठीक है, तो मैं पढ़ रहा था, क्या बनेगा, आई वाज रीड मीन्स होता है पढ़ना, क्या कर देंगे, आई वाज रीडिंग। दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है, वे, दूसरा एग्जाम्पल हमारा है वे, हाँ, वे दौड़ रहे थे, क्या इसका हुआ, दे के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे, दे वेयर, RU हो जाएगा, रनिंग। ING का नियम मैंने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बता दिया था कि जिस वर्ब में लास्ट वर्ड हमारा क्या रहेगा,
कॉन्सोनेंट रहेगा, उसके बाद में फिर क्या रहेगा, वॉवेल रहेगा, फिर कॉन्सोनेंट रहेगा, तो उसको आई जोड़ते समय क्या करेंगे, उसको हम डबल कर देते हैं। अगर आप इसको ना समझ पाए हो तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाले वीडियो में आप उसको सर्च करके देख लीजिएगा। आप उसको विधिवत उसमें बढ़ाया गया है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर नहीं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक, केवल मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे देखिए तीसरा एग्जाम्पल हमारा है वर्षा वर्षा नहीं हो रही थी। वर्षा नहीं हो रही थी, ठीक है। अब इसका नेगेटिव मैंने नहीं बताया कि थोड़ा सा मैं इसमें लिख दिया, इट वर्षा हो रही थी, थोड़ा सा अभी क्रॉस कर देते हैं। वर्षा हो रही थी, क्या होगा इसका, इट वाज रेनिंग, इट वाज रेनिंग। फिर चौथा वाक्य है कि हम अंग्रेजी सीख रहे थे। क्या मैंने लिखा, हम अंग्रेजी सीख रहे थे। क्या बनेगा इसका, वी वर लर्न में होता है सीखना, तो क्या करेंगे, आई जोड़ देंगे, वी वर लर्निंग इंग्लिश, ENGLISH। फिर देखिए अदर एग्जाम्पल है, हम सड़क पर खड़े थे, या हम सड़क पर बैठे थे, इस तरह से वाक्य आएगा। बैठे थे, खड़े थे, या खड़े हुए थे, ऐसे वाक्य आएगा। तो क्या होगा इसका कि वी वेयर स्टैंडिंग, STANDING, वी वेयर स्टैंडिंग ऑन द रोड, वी आर स्टैंडिंग ऑन द रोड। एग्जाम्पल और ले रहा हूं, जैसे कुत्ता भौंक रहा था, क्या इसका बनेगा, द डॉग वाज बार्किंग, डॉग वाज बार्किंग। कहने का मतलब बहुत आसान है। आसान क्या है इसमें कि केवल इसमें आपको ये देखना है कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे, हम ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ मैंने बताया दिया यहाँ पर कि इसमें जो सब्जेक्ट रहेंगे इसके साथ क्या करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग कर देंगे। यह जितने भी सब्जेक्ट रहेंगे इसका क्या करेंगे, वेयर का प्रयोग करेंगे, फिर मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग कर देंगे। मैं स्ट्रक्चर लिख दिया। एग्जाम्पल में लिखा, जब मैं पढ़ रहा था, आई वाज रीडिंग, वे दौड़ रहे थे, दे वेयर रनिंग, वर्षा हो रही थी, इट वाज रेनिंग, हम अंग्रेजी सीख रहे थे, वी वर लर्निंग इंग्लिश, हम सड़क पर खड़े थे, वी वेयर स्टैंडिंग ऑन द रोड, और कुत्ता भौंक रहा था, द डॉग वाज बार्किंग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये चीज को समझ आ रहा होगा। टॉपिक बहुत इसमें कठिन नहीं है, केवल सब में आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा और इसके बाद में वाज या वेयर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि मैं निगेटिव सेंटेंस, अभी मैं किसका प्रयोग बताया, अफर्मेटिव बताया, अफर्मेटिव, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने बताया। मैंने कहा था कि अफर्मेटिव सेंटेंस माने होता क्या है, सादा या साधारण वाक्य, इसी को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस। तो अभी मैंने क्या बताया, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताया। तो आप इसको नोट डाउन करिए जल्दी से, और इसके बाद में फिर मैं क्या बताने वाला हूँ, नेगेटिव सेंटेंस बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं बगल हो जा रहा हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन करिए, तब तक आगे बढ़ाता हूँ। यस गाइस, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। अब हम अगला टॉपिक चलते हैं, क्या हमारा चलेगा, नेगेटिव सेंटेंस। टॉपिक है अगला नेगेटिव, NEGATIVE, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस, SENTENCE, नेगेटिव सेंटेंस माने क्या होता है, सादा या साधारण वाक्य, और सॉरी नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, क्या लिखा मैंने,
नकारात्मक वाक्य या नेगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। NEGATIVE नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य क्या होता है इसमें कि वाक्य में जब सब वही चीज रहेगा वाक्य में, केवल इसमें क्या होगा? नहीं लग जाएगा। क्या लग जाएगा इसमें? नहीं। नहीं शब्द आ जाता है इसमें। बस इसीलिए क्या करते हैं इसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेगेटिव। जिसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? NOT नॉट। इस नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नॉट का प्रयोग करते हैं। चलिए, तो इसका अगर स्ट्रक्चर लिखना चाहेंगे तो मैं इसका भी स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूं। STRUCTURE। स्ट्रक्चर इसका क्या रहेगा? पहले हमारा रहेगा सब्जेक्ट, फिर क्या रहेगा? वाच या वेयर रहेगा, और प्लस नॉट रहेगा, और प्लस फिर क्या रहेगा? मेन वर्ब में ING लगेगा, और प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर क्या रहेगा? प्लस शेष रहेगा, या अदर वर्ड भी कर सकते हैं। ठीक, यह मैंने बताने का प्रयास किया। ठीक है, स्ट्रक्चर समझाया आप लोग को। स्ट्रक्चर में हिसाब से तो आप ढंग से लिख दिए हैं। क्या मैंने लिखा कि सब्जेक्ट वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस शेष रहेगा। सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस वही रहेंगे, सभी नियम वही रहेंगे, घबराने की जरूरत इसमें नहीं है। अगर आपको सेशन ये अच्छा लग रहा है, आप लोग इसको अच्छा लग रहा, आपको वीडियो देखने में बढ़िया लग रहा है, इसको छोड़िएगा नहीं, पूरा देखिए अंत तक। तो आप इसको जरूर शेयर करिए तत्काल। अगर अभी अब तक आप शेयर नहीं किए हो तो तुरंत शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिएगा। अगर नए व्यूअर बाई चांस इस वीडियो पर आ धमके हैं तो कृपया उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक, तो हम चलते हैं अपने काम पर। स्ट्रक्चर हमारा है, हो गया। STRUCTURE एग्जाम्पल लेता हूँ। अब एग्जाम्पल जैसे वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। इतना एग्जाम्पल बहुत है। वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, इसका क्या बनेगा कि दे लगेगा। दे के साथ क्या लगता है? वेयर लगता है। नॉट लगा दीजिए, दे वेयर नॉट। प्ले मीन्स होता है खेलना, जोड़ दो ING। दे वेयर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET। ध्यान दीजिएगा, किसी भी गेम के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं, ना तो कोई आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक। हाँ, दे वे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, इसे देखिए। हम झूठ नहीं बोल रहे थे। हम झूठ नहीं बोल रहे थे। क्या इसका बनेगा? वी वर नॉट टेलिंग अ लाई। टेल अ लाई मीन्स होता है झूठ बोला, टेलिंग अ लाई मीन्स होता है झूठ बोल रहे थे। हम झूठ नहीं बोल रहे थे, वी वे आर नॉट टेलिंग अ लाई। TELLING होता है। ठीक है, क्या होता है? TELLING मैंने यहाँ पर लिखा, टेलिंग अ लाई। दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, इसे देखिए। राम और श्याम या राम और हरि अपना पाठ याद नहीं कर रहे थे। क्या इसका बनेगा कि हरि राम एंड हरि वेयर नॉट लर्निंग दियर लेसन। अपना के लिए क्या लगाएंगे? दियर लगाएंगे, THEIR, दियर लेसन। ठीक है,
राम और हरि अपना पाठ याद नहीं करते। अपना की अंग्रेजी कुछ होता नहीं है, देखिएगा, देयर इज नो इंग्लिश ऑफ अपना। अपना की कुछ इंग्लिश होती नहीं है, लेकिन वह कर्ता के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार क्या होता है, अपना की अंग्रेजी लग जाता है। जैसे आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ माई लग जाता है। जैसे हम अपना पाठ याद कर रहे थे, वी वेयर लर्निंग आवर लेसन, मैं अपना पाठ याद कर रहा था, आई वाज लर्निंग माई लेसन, ठीक है। और हम के साथ क्या लग गया, आवर लग गया। वे के साथ क्या लगता है, देयर लगता है, या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, देयर लगता है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखा, राम और हरि अपना पाठ याद नहीं कर रहे थे, तो राम एंड हरि वेर नॉट लर्निंग देयर लेसन। चौथा एग्जाम्पल देखिए, राधा मेहमानों के लिए, राधा मेहमानों के लिए चाय नहीं बना रही थी। थोड़ा सा वाक्य में बना ले लिया। क्या इसका बनेगा कि राधा, राधा वाज नॉट, राधा वाज नॉट मेकिंग टी फॉर द गेस्ट, GUEST। अभी आप सोचते होंगे कि गुरुजी फटाफट लिखते ही जा रहे हैं, समझा नहीं रहे हैं, यही ना। तो ठीक है, समझा भी मैं रहा हूँ, समझने का प्रयास करिएगा। हाँ, मैंने जैसे कि मैंने बताया कि पहले रहेगा सब्जेक्ट, फिर वाज या वेयर रहेगा, फिर नॉट रहेगा, फिर मेन वर्ब में आईएनजी रहेगी, ऑब्जेक्ट रहेगा, शेष रहेगा। यही क्या बोलता हूँ, इसे राधा मेहमानों के लिए चाय नहीं बना रही थी। तो हमने बताया था कि सब्जेक्ट में कर्ता निकालने के लिए क्या करते हैं, हु का प्रयोग करते हैं। हु माने कौन, कौन लगाने पर क्या होता है, कर्ता निकल जाता है। जैसे कहा जाए कि मेहमानों के लिए चाय कौन नहीं बना रही थी, या कौन नहीं बना रहा था, तो क्या होगा, राधा। राधा क्या हो गया, हमारा यही सब्जेक्ट हो गया, इसको सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब समझ आ रहा है बात नहीं। कान हिला लीजिए अपना, और देखिएगा मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, समझने का प्रयास करिएगा, और ध्यान से गौर से देखिएगा, तब समझ आएगा। एक बार मैं पढ़ा दूंगा, कभी आप भूलेंगे नहीं, आजीवन, आजीवन कभी भूलने वाले नहीं है, यू विल नेवर फॉरगेट इट, समझ आया नहीं। तो राधा मेहमानों के लिए चाय नहीं बना रही थी, तो राधा हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वाज वेयर क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब हो गई, नहीं भी है नॉट लगा दिए। अब रही बात बनाना, क्रिया क्या होता है, वर्ब, यहाँ लिखा नहीं मैंने वर्ब। जिससे किसी कार्य का होना पाया जाए, क्या होता है वह, जिससे किसी कार्य का होना पाया जाए, तो क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे खाना पीना, नहाना, सोना, उठना, बैठना, देखना। जैसे आप लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ये भी क्या है, वीडियो देखना क्या है, क्रिया है। मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या है, क्रिया है। यहाँ तक चुप रहना भी क्रिया है, बोलना भी क्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, मेक मैंने किया, इसमें आईएनजी लग गया। अब क्या, ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखिए ऑब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्या लगाने से ऑब्जेक्ट निकलता है, क्या लगाने से, वाक्य में क्या लगाने से क्या निकलता है, ऑब्जेक्ट निकलता है। और किसे, किसे या कौन लगाने से क्या निकलता है, सब्जेक्ट निकलता है। ये चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक। क्या लगाने से ऑब्जेक्ट, और कौन किसे लगाने से सब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, तो इसमें कह रहा है क्या बना नहीं बना रही थी, तो चाय, यहाँ क्या लगा, क्या मेहमानों के लिए क्या नहीं बना रही थी, चाय, यहाँ टी लग गया। टी हमारा क्या है, यही हमारा ऑब्जेक्ट है। और जो फिर फॉर द गेस्ट क्या है, यह मेहमानों के लिए, फॉर या फॉर मिलता है के लिए, इसके लिए क्या लगते हैं, लिए के अर्थ में फॉर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ। और हम विद्यालय, हम विद्यालय में शोरगुल, हम विद्यालय में शोरगुल नहीं कर रहे थे, हम विद्यालय में शोरगुल नहीं कर रहे थे। क्या बनेगा इसका, वी वर नॉट, वी वेयर नॉट, मेक एनवाइज मिलता है शोरगुल करना, तो मेकिंग अ नॉइज, वी वेयर नॉट मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, इन द क्लास,
ठीक है। कहने का मतलब इसमें देखिए, जो झूठ बोलना होता है, झूठ बोलना, झूठ बोलना क्या कहेंगे, टेल ए लाई, टेल अ लाई, क्या चीज ध्यान दीजिएगा, झूठ बोलना। और शोरगुल करना क्या होता है, मेक ए नॉइज, टेल ए लाई था उसको कहेंगे मेक ए नॉइज, माने शोरगुल करना। ठीक है, एग्जाम्पल और लेता हूँ। मैंने क्या लिखा पूरा नहीं, हाँ, हम विद्यालय में शोरगुल नहीं कर रहे थे, तो वी वे आर नॉट मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, इन द क्लास, सॉरी क्लास नहीं रहेगा, क्या करेंगे यहाँ पर हम इन द स्कूल लगाएंगे, इन द स्कूल, इन द स्कूल, विद्यालय में। ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल और ले रहा हूँ, छठा एग्जाम्पल, बच्चे, बच्चे मैदान में, बच्चे मैदान में नहीं दौड़ रहे थे, निगेटिव सेंस में है, बच्चे मैदान में नहीं दौड़ रहे थे, तो बच्चे की इंग्लिश क्या करते हैं, द चिल्ड्रेन, CHILDREN, द चिल्ड्रेन वेयर नॉट रनिंग, RUNNING, रनिंग इन द फील्ड, FIELD, बॉयज वेयर नॉट रनिंग इन द फील्ड। अब हमारा ये होम असाइनमेंट मानिए या होमवर्क है, मैं इसको दे दे रहा हूँ। ठीक है, करिएगा जरूर, इसको नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। होम असाइनमेंट, SIN असाइनमेंट। हमारा पहला असाइनमेंट में है, मैं वीडियो, मैं वीडियो, मैं वीडियो देख रही थी, पहला वाक्य है। दूसरा है, सांप सड़क पर, सांप सड़क पर नहीं लेटा हुआ था, नहीं पड़ा, पड़ा था या लेटा हुआ था। दो एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, सांप सड़क पर नहीं पड़ा हुआ था या नहीं लेटा हुआ था, इसको बना लीजिएगा। और मैं वीडियो देख रही थी, ये दो एग्जाम्पल को बना के लाइएगा। तो आज का ये सेशन मेरा पढ़ाने का प्रयास कैसा था, आप वीडियो में जरूर लिखिएगा, कमेंट में जरूर करिएगा। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, कहीं प्रॉब्लम होती है इसको आप बताइएगा कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, मैं उसको बताने का प्रयास करूँगा। कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। सब्सक्राइबर बढ़ाइए ताकि मैं वीडियो को रेगुलर पर डे मैं वीडियो अपलोड करता रहूं। आप लोग वॉच नहीं करते हैं, वॉच नहीं करते हैं, इसलिए मैं जानता हूं कि जब 100 मेरा हो जाएगा तभी मैं वीडियो बनाता हूं, 100 वॉच हो जाता है तभी बनाता हूं, नहीं होता है तब तक मैं नहीं बनाता हूं। ठीक है, तो कृपया आप वीडियो को वॉच करिए, रेगुलर देखिए, 2 बार 3 बार देखिए, अपने मित्रों सहपाठियों को शेयर करिए और अच्छे से अच्छी चीज़ सीखने का प्रयास करिए। हर अच्छी चीज़ जो है क्या होता है, समय लेता है। गुड थिंग्स टेक टाइम, अच्छी चीज़ समय लेती है। ठीक, तो आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अगले वीडियो का इंतजार करिए। मैं अगले वीडियो में फिर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप लोग विदा लेता हूँ। जय हिंद।